प्रोसिक्यूटर के पास जब गवाह आएगा तो गवाह को प्रोसिक्यूटर कोर्ट में ले जाने से पहले अपने दफ्तर में ले गया। बैठिए जनाब। थैंक यू सर। और प्रोसिक्यूटर का काम ये है, प्रोसिक्यूटर का असल काम ये है कि गवाह को पुलिस फाइल हवाले कर दे, पुलिस फाइल हवाले कर दे और इस पुलिस ऑफिसर को कहे कि जनाब ये आपकी पुलिस फाइल है, असल कागज़ निकाल लीजिए, ओरिजिनल कागज़ निकाल लीजिए। और ओरिजिनल कागज़ वो कागज़ जो आपके साइन शुदा हों, जो आपने बनाए हैं, वो तमाम कागज़ निकाल लीजिए। और इनको टाइम दे दिए, ये अपने कागज़ खुद ही निकाल रहे हैं। और जाते जाते प्रोसिक्यूटर साहब ने ये भी कहा, जनाबे वाला आप अपने कागज़ निकाल लीजिए, उन्हें डेट वाइज तरतीब से रख लीजिए और उन कागज़ों को पढ़ लीजिए कि उसमें आपने किया था, उसमें आपने क्या कार्रवाई की थी। और इनको 15 मिनट छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं बोला कि ऐसा बोलना वैसा बोलना, ये कहना वो कहना, तो इसने सब कुछ किया हुआ है। इससे सारे कागज़ इसके हवाले कर दिए, पूरी फाइल, ये अपनी फाइल से अपने सारे कागज़ निकाल ले। ठीक है, ऐसा आपने इस प्रोसिक्यूटर से करवाना है। प्रोसिक्यूटर कभी कभी ऐसा कर देता है कि वो कहता है अच्छा मेमो बनाया था, ये लो मेमो, चलो आ जाओ, तो पढ़ लो, आ जाओ। वो एक मेमो पकड़ा के आपको कोर्ट में बुला लेता है। तो ना, आपने मेमो पकड़ के कोर्ट में नहीं आना। आपने कहा सर मेहरबानी करके मुझे पुलिस फाइल दे दीजिए, जहाँ पे मैंने जो कागज़ बनाया है, जिस पे मेरा साइन होगा, मैं उसे निकाल लूँगा और उसके मुताबिक हर कागज़ को कोर्ट में पेश करूँगा। और ना सिर्फ कोर्ट में पेश करूँगा बल्कि उसके साथ साथ उन कागज़ों के बारे में भी बताऊँगा कि ये मैंने क्यों, कब, कैसे, कब, किस तरह बनाए थे, किस मकसद के लिए बनाए थे, मैं वो भी बयान करूँगा और वो तमाम कागजात अदालत में पेश करूँगा। तो ये हो गई हमारी प्रोसिक्यूटर का रोल, ये होना चाहिए। अब तस्वीर कर लो, फ़र्ज़ कर लो कि अब हम दोनों जो हैं वो तैयार हो गए। थोड़ी देर के लिए अब तस्वीर कर लेते हैं कि ये पूरे तैयार हो गए, इन्होंने कागज़ निकाल लिए, पढ़ लिए, बिल्कुल तरतीब से रख लिए। पहला कागज़ सबसे आगे है, दूसरा कागज़ उसके बाद है, तीसरा कागज़ है। और मैंने इनको ये बता दिया, हर कागज़ को देख लीजिएगा, इस कागज़ के हवाले से आपने बात करनी है, मैं थोड़ा सा सवाल पूछूंगा, आपने इस कागज़ के हवाले से बताना है, इसमें जो डेट लिखा है, इसमें जो टाइम लिखा है, एंट्री नंबर अगर कोई है तो इसके हवाले से बताते जाना है। और जब इसके बारे में बता देंगे तो फिर ये मैं कहूँगा कि ये कागज़ कहाँ है, तो आप कहिएगा ये मेरे पास है। मैं कहूँगा अदालत में पेश करो, तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं अदालत में दे दूँगा। तो ये तरीक़ाकार मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, अब हम इसको लेके आ गए, हम अब अदालत आ गए। ये हम आ गए अदालत और प्रोसिक्यूटर साहब अपनी डेस्क के ऊपर खड़े हो गए और इधर विटनेस खड़ा हुआ है और इधर जज साहिबा खड़ी बैठी हुई हैं। अब हमने गवाह ने ओथ ले ली, कलमा पढ़ लिया। ठीक है, और एक डिफेंस एडवोकेट भी मौजूद है और डिफेंस एडवोकेट अभी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो करेगा। मुलजिम भी कोर्ट में आज मौजूद है। मुलजिम की मौजूदगी में, डिफेंस एडवोकेट की मौजूदगी में आज गवाही हो रही है। प्रोसिक्यूटर ये रहा और ये गवाह है। केस क्या है, वही जो हमने कल इन्वेस्टिगेशन जिसकी की थी, कल जिस केस की इन्वेस्टिगेशन की थी, आज भी वही केस है, उसी में ये ड्यूटी ऑफिसर है। तो आप देखिए कि ड्यूटी ऑफिसर अमूमन एक FIR पकड़ा के चला जाता है। आज वाला ड्यूटी ऑफिसर एक FIR बना के, और वो भी कौन सा केस है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 4(5) के तहत केस दाखिल किया गया है। उसमें एक कागज़ नहीं करेगा, बहुत सारे कागज़ देगा ताकि जज साहिबा को ये एतराज़ ना हो आखिर में कि कोई कागज़ ही पेश नहीं किया, चेन ऑफ एविडेंस पूरी नहीं की। आज चेन ऑफ एविडेंस पूरी होगी। ठीक है, चलिए जी। अब मैंने सवाल, मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, मैं थोड़ा आगे आ जाइए जनाब। मैं प्रोसिक्यूटर हूँ और मैंने आज गवाह से सवाल करना है। क्यों गवाह से सवाल करूंगा? क्योंकि जज साहिबा ने जब अपनी गवाही का पर्चा खोला है, जिस पे गवाही लिखनी है, सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिख दिया है एग्जामिनेशन इन चीफ टू लर्नड प्रोसिक्यूटर फॉर द स्टेट। तो अब मेरा पहला सवाल, जनाब ये किस तारीख का वाक़या था और उस क्या इत्तला आपको मिली? सर ये एक 2024 का वाक़या सर। इत्तला मिली थी कि हादी बलोच साहब की औताक पे जो है
15 और 16 साल की जो है उम्र के लड़की लड़के का जो है वो शादी हो रही है। ठीक है, तो जैसी ऐसी इतला पे आपने क्या किया? सर इतला मिलते ही मैंने रोजनामचे में एंट्री की सर, अंदराज किया। अंदराज करने के बाद मैं अपनी टीम के साथ जो है ओताक के लिए रवाना हो गया सर। औताक रवाना होने से पहले आपने कौन सी एंट्री बनाई? ये सर एंट्री नंबर 8 है सर। वो एंट्री कहाँ है? ये सर इतला, ये एंट्री है, ये अदालत में पेश करते हैं, ये सर अदालत में पेश करते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। आपने एंट्री दर्ज करके आपने कहा औताक पे रवाना हो गए। जी सर। जब औताक पे रवाना हुए, वहाँ पहुँचे, जी सर। तो आपने वहाँ पहुँचने पर आपने और आपकी टीम ने क्या क्या काम किया? सबसे पहले सर हमने जगह का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद हमने जो वहाँ से मालूमात ली और उस मालूमात के वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ सर शादी हो रही थी और निकाह हो चुका था और लोग जो है खाना खा रहे थे। तो मौलवी साहब भी मौके पे मौजूद थे, गवाह भी मौजूद थे। तो उनको जो है मालूमात किया गया। जब चेक किया गया, उनसे निकाहनामा लिया गया। उस पर उनका जो है कोई NIC नंबर नहीं लिखा हुआ था, एज भी कम थी सर, और निकाह पढ़ाया जा रहा था, जिसकी तो वजह इन से हालात में आपने क्या किया? इन हालात में सर ये एविडेंस सारे कलेक्ट करने के बाद इनको अरेस्ट किया सर। और ये एंट्री नंबर है सर। ये सर बवक्त 7 बजे की कार्रवाई है सर। अच्छा, ये गिरफ्तार हुआ? जगह का मुआयना किया और गिरफ्तारी की सर। अच्छा जी, तो ये अदालत में पेश करते हैं? जी सर। ये अदालत में पेश करते हैं मुआयना, ये हो गया। अच्छा जी, जब आप गिरफ्तारी आपने मुआयना बनाया, तो इसके अलावा और जगह पे क्या काम किया? सर वहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीरें ली हमने, पिक्चर्स ली, वीडियो बनाई। जो ये वीडियो और पिक्चर जो बनाई, ये किस तारीख को और कितने बजे बनाई? सर ये 1/1/2024 का वाक़या है सर। 6:45 हैं सर। अच्छा, तो ये वो सारी तस्वीर है? जी सर। ये अदालत में पेश करते हैं वो सारी तस्वीर। जी, जब आपने ये बना लिया, तो इसके अलावा और वहाँ पे जगह पे क्या काम किया? माले मकबूज भी सर तैयार किया वहाँ पर। और अच्छा, क्या कुछ मिला वहाँ से? क्या मकबूजगी की? क्या सीजर मेमू बनाया, वो क्या था? वहाँ पर सर कुछ डब्बे पड़े हुए थे, 2 डब्बों को सील पैक किया सर। अच्छा। उनको उठा लिया सर। वो डब्बे में क्या था? सर उसके अंदर कोई गिफ्ट वगैरह थे। अच्छा, गिफ्ट वगैरह थे। उनको पैक किया। उसके बाद तफसीली नाम लिखा हुआ था जिन्होंने दिया और जिनके लिए दिया गया सर। ठीक है। वो जो बिजली वाला बनाए वो कहाँ है? वो सर हमारे पास ही है सर। वो दीजिए अदालत को। ये जनाब, ये अदालत का। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या किया? ये सामान जो हमने सर इसको सेफ किया था। हाँ, वो जो गिफ्ट पैकेट। जी सर। हाँ, उसको उसी मौके पे ही हमने सेफ सील किया सर। अच्छा, पैकेट को भी सील किया? जी सर। जी, तो उसके ऊपर हमने लिख दिया तफसील सर। हाँ। और ये सर, ये सील पैकेट कितने बजे किया? ये सर 7:15 पे। अच्छा, वो पैकेट कहाँ है? वो पैकेट सर। अच्छा, ये है वो पैकेट। जी सर। जज साहिबा, ये वो पैकेट है जो सील किया था जी। अच्छा जी, जब ये सब कर लिया तो इसके बाद क्या किया? सर वापसी अपने थाने पे रवानगी, वापस आया थाने पे। वापसी पे अपनी थाने में इंदराज किया। ये कितने बजे इंदराज किया? ये 8 बजे सर पहुंच गया था, 5 मिनट का रास्ता था। अच्छा, 8 बजे पहुंच गए थे। तो चलें जी, ये हमने वापसी का इंदराज किया या अदालत में पेश करते हैं एंट्री जी। उसके बाद एंट्री कर ली, उसके बाद क्या किया? उसके बाद सर जितना भी, सबसे पहले FIR दर्ज की सर। अच्छा, ये FIR कितने बजे दर्ज की? FIR 8:05 पे दर्ज की सर। ठीक हो गया। वो FIR कहाँ है? ये FIR सर। ये FIR है। चलिए, ये FIR अदालत में पेश करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद क्या किया? सर केस प्रॉपर्टी जो थी मेरे पास, उसको 19 नंबर में अंदराज किया। अच्छा। और मालखाने में उसको जमा किया। वो जो 19 नंबर में आप रजिस्टर में एंट्री की थी, वो एंट्री कहाँ है? वो एंट्री सर ये। और ये एंट्री कितने बजे बनाई थी? 8:10 पे। अच्छा जी, ये एंट्री भी आप पेश करते हैं। इस गवाह ने 7:45 पे ये किया, 7:50 पे ये किया, 8 बजे ये किया, 8:05 पे ये किया। इसकी ये एंट्री थी, उसकी एंट्री नंबर ये थी।
कई मुट्ठी पे लिखा? मैंने बताया? तैयारी करते हुए बताया? तैयारी करते हुए भी नहीं बताया, मुट्ठी पे भी नहीं लिखा, लेकिन ये तो सारा बताता गया है। क्यों? प्रोसिक्यूटर ने वो तमाम कागजात जो इसने बनाए थे वो इसके हवाले करता चला गया था, और इसके हवाले इसने समझदारी ये की थी इस प्रोसिक्यूटर की एडवाइस से कि अपने कागज़ों को तरतीब से रख लिया था, तरतीब से रखे हुए थे। और पहला कागज़ निकलता था तो पहला कागज़ जो था उसके ऊपर सारी बातें लिखी हुई थी, टाइम भी लिखा हुआ था, एंट्री नंबर भी लिखा हुआ था, सब कुछ लिखा हुआ था। उस एंट्री नंबर को बोल दिया, बता दिया, पेश कर दिया। जब ये कागज़ उधर चला गया तो दूसरा कागज़ सामने आ गया। कुछ इसने मदद की, कुछ यहाँ से देखा और बताया, उसके बाद मेमू बनाया, क्योंकि अब मेमू हाथ में है। मेमू कितने बजे बनाया, वो मेमू का टाइम लिखा हुआ है, वो बताया। मेमू में क्या था वो बताया, वो मेमू दे दिया। मेमू दे दिया तो पीछे तस्वीर वाला कागज़ आ गया, तस्वीरें हैं उसके अंदर, फिर तस्वीरों का बता दिया। याद करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई, सिर्फ कागज़ों को रखना है। अब आपके साथ क्या हो रहा है? आपका प्रोसिक्यूटर आपकी सही से मदद नहीं कर रहा, वो आपको तमाम कागज़ दे ही नहीं रहा। सिर्फ इस ड्यूटी ऑफिसर के, मैडम गिनिए था कितने कागज़ आ गए आपके पास? है 9 पेपर्स। एक आदमी जिसने FIR दर्ज की है उसने 9 पेपर बनाए। आइयो पता नहीं कितने बनाएगा, खत लिखेगा, फॉरेंसिक को हो सकता है भेजे, SP को लेटर भेजे, पुलिस के रिमांड के हवाले से कोई बात हो, ITP आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पैक कराने की बात हो, कन्फेशन की बात हो, एंट्रियां हो रही हैं, हर काम में आना जाना एज की डिटर्मिनेशन की बात हो कि आइयो लेके तो आ गया है और बाप बजिद है। मेरा बेटा 19 साल का है, बेटी 18 साल 6 महीने की है, वो बजिद है। अच्छा भाई, और ज़रा सा कुछ शक व शुबा भी है, वो एज के ऊपर भी चला गया, एज डिटर्मिनेशन भी करवा ली कि एज अभी कर लेते हैं, इसमें क्या है। अच्छा भाई, बाप आया, बाप को कागज़ दे दो, ज़बानी कह रहे हो कागज़ दे दो, तो बे फॉर्म नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, दूसरा कोई ऐसा कागज़ है, बहुत सारे कागज़ हो सकते हैं, कोई सा भी कागज़ दे दो। कोई मैट्रिक के एग्ज़ाम में बैठा था, उसके एडमिट कार्ड के ऊपर उसकी वो लिखी होती है उम्र, वो दे दो, तो कहीं ना कहीं कोई कागज़ बनेंगे। नहीं तो मेडिकल के लिए भेजनी पड़ेगी, तो एज की डिटर्मिनेशन भी कर ले, ताकि 2013 चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट है भी या नहीं है। क्योंकि अभी फिर आपके हाथ में है कि FIR कट गई तो कट गई, क्या हुआ, छोड़ देंगे। अगर एविडेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन में पता चला छोड़ देंगे। हमारे पास एक सेक्शन हैगा 169 है, क्या है, उसमें छोड़ देंगे उसको। आप जब भी गवाही के लिए जाएंगे तो आपने प्रोसिक्यूटर को कहना मुझे सारे कागज़ दे दें। मसला क्या हो रहा है थोड़ा सा, कि एक वकील साहब हैं जो आपको गवाह को देख के बताने नहीं दे रहे। जी सर, इन्होंने तो तैयारी करा दी है ना, प्रोसिक्यूटर को कहीं चुप हो जाए। दूसरी बात यह है कि ये देख के क्यों बता रहा है, ये इससे सारे कागज़ ले लें। अरे भाई, ये कागज़ पेश करने ही तो आया है, ये ना प्रोसिक्यूटर से मिलने आया है ना जज साहब से मिलने आया है, ये तो कागज़ बोलने और कागज़ पेश करने आया है। तो कागज़ तो इसके पास हो। एक ऐसा आदमी बुलाया है जिसने कोई कार्रवाई की थी, कुछ कागजात बनाए थे, और वो कागजात उसको देने हैं, वो बोलेगा और कागजात पेश करेगा। जब गवाह गवाही के लिए खड़ा है, ये अभी गवाही के लिए खड़ा है, जब गवाह गवाही के लिए खड़ा है तो वो अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करेगा, अपनी मेमोरी को ताज़ा करेगा। डिफेंस एडवोकेट को, जज साहब को, प्रोसिक्यूटर साहब को, विटनेस को, सबको ये तासुर है कि चलो गवाही तो वो कोने में जाके मेमोरी रिफ़्रेश करवा रहे हैं, दफ्तर में बैठ के रिफ़्रेश करा रहे हैं, वो रिफ़्रेश मेमोरी नहीं है। आप 6 महीने दफ्तर में बैठ के पढ़ते रहो, कोर्ट को उससे क्या वास्ता। तो कोर्ट ने जिस मेमोरी रिफ़्रेश की बात की है, याददाश्त को ताज़ा करने की बात की है, वो है आर्टिकल 155, और 155 कोर्ट के अंदर खड़े होकर गवाही को रिफ़्रेश कर, मेमोरी को रिफ़्रेश करना है। और किस तरह रिफ़्रेश करना है,
उन कागज़ों को देखकर बताना है, उन कागज़ों से अपनी याददाश्त को ताज़ा करना है जिस कागज़ को उसने बनाया है। एंट्री किसने साइन की? इसने साइन की। FIR किसने रजिस्ट्री की? इसने की। मेमो रिकवरी किसने की? इसने की। अरेस्ट किसने की? इसने की। तो ये सारे काम कर रहा है, तो ये सारे कागज़ निकाले हुए और ये बताता चला जाएगा। तो इसने यहाँ से मदद ले सकता है, ये यहाँ से मदद ले सकता है। तो इस अमल को आपने बड़े अच्छे से करना है। ये तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्यूटी ऑफिसर का बताया है। एक होती है हमारी प्राइमरी एविडेंस, एक होती है हमारी सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस अच्छी एविडेंस, असल एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस ख़राब एविडेंस, फ़ोटो कॉपी, अटेस्टेड कॉपी। ठीक है, तो ख़राब एविडेंस की अहमियत ये नहीं मानती, ये कहती है नहीं ये तो बेकार एविडेंस है। तो ये जो ख़राब एविडेंस है काम की हो सकती है, लेकिन कब होगी? पहले ये साबित करो कि अच्छी वाली जो एविडेंस यानी जो ओरिजिनल है, बेनज़ीर के वाक़ये के दिन प्रॉपर्टी का कागज़ जल गया तो ओरिजिनल तो जल गया, अब तो मेरे पास यही है। तो फिर तो पहले मैं वो साबित करूं कि वो ओरिजिनल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए मेरे पास है ही ये फ़ोटोकॉपी। या मैं जब कहता हूं कि मैं एंट्री नंबर 6 पेश करता हूं तो मैं तो ओरिजिनल नहीं पेश कर रहा, लेकिन ये मानेगी क्योंकि आपने एंट्री बनाई थी, आपने उसको अटेस्ट कर दिया और आपको कानून के तहत ये पता है कि ओरिजिनल रजिस्टर मूव नहीं कर सकता पुलिस स्टेशन से। तो अब जो जितनी एंट्रीज हो रही हैं वो तो सेकेंडरी एविडेंस है, लेकिन सेकेंडरी बन गई प्राइमरी अच्छी एविडेंस। ख़राब वाली एविडेंस अच्छी वाली के एविडेंस का रुतबा ले गई क्योंकि ओरिजिनल आ नहीं सकती। फ़ोटोकॉपी मैंने आपको कहा, फ़ोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस है, ख़राब एविडेंस है। आसान लफ्ज़ों में जज की और वकील की ज़बान के अंदर सेकेंडरी एविडेंस अच्छी नहीं है और जिसे फ़ोटोकॉपी कहते हैं। अब वकील साहब जज साहब से लड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास तो ओरिजिनल नहीं है और यही है, मैं यही पेश करूंगा, और लड़के करवा भी ली। कहते क्या है, सर मैं जिस की कॉपी पेश कर रहा हूं वो ओरिजिनल मेरे पास नहीं है, यही तो वो लीगल नोटिस है जो मैंने अपने क्लाइंट के कहने पर असल नोटिस भेज दिया है दूसरे फरीक को। वो तो इस डिफेंडेंट से मांगे ना असल वाला, मेरे पास तो फोटो कॉपी है, मेरे पास तो उसकी कार्बन कॉपी है, मेरे पास तो उसकी अटेस्टेड कॉपी है। तो बराए मेहरबानी ये रखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने लीगल नोटिस इशू किया था, असल दिखाओ। अरे भाई सर असल मेरे पास है ही नहीं, डिफेंडेंट को भेजा था, डिफेंडेंट के पास होगा असल, मेरे पास तो ये नकल है और ये TCS की कॉपी है जिसके ज़रिए भेजा था। इसी तरीके से ये लोग एंट्री जमा कराते हैं। इसी तरीके से IO साहब आते हैं, मैंने केमिकल एग्जामिनर को ख़त लिखा और फलानी चीज़ें उसको भेजी। अब जज साहबा कह रही हैं नहीं वो ओरिजिनल लेटर दो। मैंने कहा मैडम वो तो ओरिजिनल मैंने केमिकल एग्जामिनर को भेजा था, तो मेरे पास तो ये फ़ोटो कॉपी है और इस फोटोकॉपी पे उसने रिसीव भी किया हुआ है।